ब्रोडोमोटिव में हमने बहुत एक्सट्रीम प्रोजेक्ट्स को रिस्टोर किया है, बट अनडाउटेडली इस कार को देखकर मैं भी थोड़ा सा घबरा गया था। एक ऐसा एक्सीडेंट जहां छोटी मोटी कोई चोट नहीं बल्कि कार मल्टीपल टाइम्स टॉपल हुई हो, सिर्फ इंजन और एक दो पैनल्स छोड़कर कार में कुछ भी नहीं बचा। फ्रैंकली आई वाज वेरी सरप्राइज्ड टू सी कि टीम ने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कैसे कर लिया, स्पेशली सिंस इसके रिपेयर्स इंश्योरेंस के अंडर क्लेम होने हैं, क्योंकि आई इंस्टेंटली रियलाइज्ड कि ये काम अब सिर्फ 2-3 महीने का नहीं बल्कि साल भर का बन सकता है। कल आप बोल रहे थे ना मेरे पास सिस्टम है, डेंटिंग की गाड़ी कितना भी डेंटिंग रहने दो, गाड़ी सड़ी हुई मत दो, क्लीन गाड़ी दो। तो आपके लिए गाड़ी मंगाई है, देखो। मैंने बोला था कि शांति वाली गाड़ी चाहिए। हाँ तो शांति है बहुत इसमें। शांति नहीं है। अरे इसमें क्या है, कट करना है, नया डालना है बस। अभी क्या है, तो अच्छा है। अरे हाँ रेस्टिंग से तो बहुत अच्छा है। एक बेसिक एस्टिमेट बनाना है इसका। बेसिक एस्टिमेट मतलब उनको इतना बता दो, रूफ कटवेल्ड होगा, ए पिलर आउटर कटवेल्ड होगा, इनर जो रहेगा कटवेल्ड होगा, उसका अलाइनमेंट होगा, डैशबोर्ड ओपनिंग फिटिंग, इंटीरियर ओपनिंग फिटिंग। आपको जो जो सर्विस लग रही है एक बेसिक बता दो, एक एस्टिमेट बना के दे देंगे, जैसे अप्रूवल आ जाता है काम चालू कर देंगे इसका। सब गया है इसका सब। कुणाल को अच्छा खासा काम लगने वाला है इसमें। इस कार के एक्सीडेंट की स्टोरी एक्चुअली उतनी डरावनी नहीं है जितनी ये कार विजुअली दिख रही है। क्लाइंट अपने भाई को कहीं ड्रॉप करने गए थे एंड वापस आते हुए उनके सामने एक एक्टिवा पे बंदे था जो सडनली ब्रेक मारा एंड जस्ट लाइक एनी अदर राइट माइंडेड ड्राइवर, क्लाइंट ने गाड़ी को राइट मोड़ा ताकि उस बंदे को चोट ना लगे। बट अनफॉर्चुनेटली राइट साइड से एक ट्रक आ रहा था जिसने इस कार को ठोका एंड देन दिस हैपेंड। एंड कार की स्पीड भी ज़्यादा नहीं थी, आई मीन 50-60 की स्पीड पे एक्सीडेंट हुआ, बट फॉर्चुनेटली नो वन गॉट हर्ट। हमें भी इसकी स्टोरी तब पता चली जब क्लाइंट ने कार को हमारी वर्कशॉप पर भेजा एंड हमारी टीम ने इंश्योरेंस का प्रोसेस स्टार्ट किया। तो यूजुअली इंश्योरेंस क्लेम के प्रोसेस में एक्सीडेंट कैसे, कब और कहाँ हुआ है ये डिटेल में मेंशन करना पड़ता है एंड स्पॉट पर खींचे फोटोज भी बहुत काम आते हैं टू प्रूव द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट एक्सीडेंट। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहां ड्यू टू माइनर इनकंसिस्टेंसीज किसी सर्वेयर ने एक इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया हो, तो अपनी तरफ से सब ऑर्गेनाइज्ड रहे तो इट इज मच बेटर। Hyundai की बिल्ड क्वालिटी हमेशा से अच्छी रही है, दो आई पर्सनली फील के ओवर जनरेशंस मेटल पत्रे का गेज काफ़ी कम हुआ है। आई रिमेंबर वेरी क्लियरली कि फर्स्ट जनरेशन वर्ना का जो डोर था वो कुछ 16,000 रुपये का था एंड वहीं थर्ड जनरेशन तक आते आते वो कुछ 6-7 हज़ार रुपये का हो गया। और भी कुछ रीजंस रहे होंगे बट मेजरली उनकी स्ट्रेंथ और वजन में महसूस हो जाता है कि पैनल्स को थोड़ा हल्का बनाया गया है। अच्छी बात यह है कि इतना मेजर एक्सीडेंट होने पर भी ये कार ड्राइविंग कंडीशन में थी एंड अंदर बैठे इंसान को चोट नहीं लगी। तो एनकैप रेटिंग खैर जो भी हो, बट रियल लाइफ इम्प्लीकेशन में कार ने अपने ओनर को बचा लिया।
जब हम इंश्योरेंस फाइल करने जा रहे थे तो ऑफ कोर्स एक फिगर कैलकुलेट करने के लिए और क्लेम में डालने के लिए टीम ने एक एस्टिमेट बनाया एंड उस दौरान टोटल कॉस्टिंग आईडीवी वैल्यू के काफ़ी अंदर थी, तो इवन इंश्योरेंस कंपनी को कोई इशू नहीं था टू अप्रूव द रिपेयर्स। बट ऐसे केसेस में एक बफर भी पकड़ा जाता है, सिंस जैसे जैसे कार डिसमेंटल होती है तो और भी चीज़ें दिखती हैं, कुछ पार्ट्स ऐड होते हैं, कहीं रिपेयर्स बढ़ते हैं एंड पूरे रिस्टोरेशन प्रोसेस में ये मल्टीपल टाइम्स होता है। गाड़ी की बॉडी अभी अच्छा शेप ले रही है, इतना सारा अलाइनमेंट देखो ऑलरेडी हो चुका है। छत का भी पीस हम जल्दी बिठाने वाले हैं। अभी मेन इसका जो काम बचा है वो लोअर आर्म और सस्पेंशन का बचा है। यहाँ से देखो आपको दिखेगा नीचे की साइड से टायर बाहर आ चुका है, सेम चीज़ वहाँ है पीछे की साइड में, नीचे की साइड से टायर अंदर जा चुका है। तो उसको पूरा अलाइन करके इसको ठीक तरीके से रेडी करना है। काम करने के बाद गाड़ी पूरी सीधी चलनी चाहिए। हाँ चलेंगे सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, चेक कर लियो नीचे से। हाँ टेस्ट ड्राइव पे मैं भी चलूंगा आपके साथ में इस पे, ठीक है। ऐसे कॉम्प्लेक्स रीबिल्ड्स में दो मेजर कंसर्न्स रहते हैं और वो हैं स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड टाइमलाइंस। वेल, टू एड्रेस द स्ट्रेंथ पार्ट, एक कार मैन्युफैक्चर होते हुए भी मल्टीपल पार्ट्स को जॉइन एंड वेल्ड करके बनती है। सो वेल्डिंग अनदर पैनल अगेन इज नॉट द इशू, इट इज डूइंग इट राइटली। एक प्रोफेशनल और नेग्लिजेंट रिस्टोरेशन में मेजरली एसओपीज का ही फर्क रहता है, चाहे प्रॉपर एंटी रस्ट ट्रीटमेंट हो या अलाइनमेंट्स और प्रॉपर वेल्डिंग प्रोसेसेस हों। कई जगह पर टाइम एंड लेबर आवर्स बचाने के लिए शॉर्टकट्स लिए जा सकते हैं जो एक प्रोफेशनल को शोभा नहीं देते। एंड बिकॉज वी आर इन दिस बिजनेस फॉर द लॉन्ग रन, एक क्वालिटी प्रोडक्ट निकालना सिर्फ एथिकली ही नहीं बल्कि हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। एंड वी ट्राई टू डू जस्टिस बाय ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट कम आवर वे। सेकेंडली, ऐसे रीबिल्ड्स में टाइमलाइंस डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल होता है। रीज़न बीइंग, कई ऐसे वेरिएबल्स हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं जो इस प्रोजेक्ट को काफ़ी डिले कर सकते हैं। स्पेशली पार्ट्स, आई मीन ऐसे केस में 20-30 पार्ट्स नहीं बल्कि 100 से 200-300 पार्ट्स भी लग सकते हैं और वो भी मल्टीपल स्टेजेस में बनती है। और कई ऐसे इंटरनल फ्रेम्स, अनयूजुअल पैनल्स और चाइल्ड पार्ट्स भी रहते हैं छोटे छोटे जो स्टॉक में नहीं रहते, तो उनका बैक ऑर्डर में जाना भी हमारे लिए सरप्राइजिंग नहीं होता। बट इन एनी केस, सिंस वी आर इन द बिजनेस, तो हम कोशिश करते हैं थ्रू ऑल द सोर्सेज दैट वी हैव कि ये पार्ट्स प्रोक्योर हों एंड जल्द से जल्द कार का काम खत्म हो।
मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहां ऐसे मेजर रीबिल्ड्स को बहुत ख़राब तरीके से भी बनाया जाता है। रैदर हमारे पास कई क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमने ये डीलरशिप से कराया या कहीं और से ये गाड़ी बनवाई है, एंड क्वाइट फ्रैंकली कार की बैंड बजी होती है, वो दिखता है। आई मीन क्वार्टर पैनल और डोर में ऑलमोस्ट 1-1 इंच का गैप, पानी अंदर सीप हो रहा है, डिक्की टेढ़ी बैठ रही है एंड सो ऑन। क्योंकि ऐसे रिबिल्ड्स में सबसे मेन फैक्टर रहता है अलाइनमेंट। मल्टीपल टाइम्स पैनल को लगाकर फिर उतार कर फिर वापस लगाना, अलाइनमेंट चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है ताकि OEM गैप्स वापस बनाए जा सके। इसमें मल्टीपल टाइम्स रिपेयर भी करने पड़ते हैं अगेन टू रीगेन द बेस्ट ओरिजिनल शेप पॉसिबल। यस, ये मेजरली स्किल्स एंड एक्सपीरियंस से पॉसिबल होता है, बट एक और ऐसी चीज़ है जिसके बगैर ये होना इम्पॉसिबल है, एंड दैट इज परसिस्टेंस। एंड क्वाइट फ्रैंकली मज़ा उसी में है कि कार बनाई जाए और पता भी ना चले कि ऐसा कुछ मेजर काम कार पर हुआ है। आई डोंट नो, आई सडनली फील वेरी प्राउड ऑफ माई वर्क। इस कार के लोअर आर्म्स, लिंक रॉड्स, डेड एक्सल, व्हील बेयरिंग्स, स्टीयरिंग रैक, फ्रंट शॉकर्स, ऑलमोस्ट ये सब गया था। वी हैड टू रिप्लेस ऑल दीज आइटम्स टू, एंड यहाँ पहुंचते हुए एस्टिमेट वाज गेटिंग वेरी क्लोज टू द IDV वैल्यू ऑफ द कार। इस स्टेज पर हमें एंड क्लाइंट दोनों को ये लगा कि द इंश्योरेंस कंपनी माइट क्रिएट एन इशू विद इट, एंड दे डिड। They suggested कि further approvals देना probably would not be possible, but last में when the whole estimate was finalized and further कोई चीज़ें add करने को बची नहीं थी, तो इंश्योरर ने इस चीज़ को एनालाइज किया and they finally passed it. That was definitely a relief for us and also the client. बस अब काम खत्म करके इस कार को वापस रोड रेडी बनाना था, एंड वी कुडंट वेट फॉर इट एनीमोर।
आई एम श्योर यू मस्ट बी थिंकिंग कि जब पूरी कार बन रही है तो हम इसका कलर चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं. वेल, दैट इज बिकॉज दिस इज एन इंश्योरेंस जॉब एंड उसकी मेजर रिक्वायरमेंट ये रहती है कि कार जैसी ओरिजिनली थी वैसी ही बनेगी. इवन कुछ ऐसे डैमेजेस जो सर्वेयर को लगता है कि उस एक्सीडेंट के पार्ट नहीं है तो उन्हें डिनाई कर दिया जाता है. इसलिए योर स्टोरी एंड द होल सिनेरियो ऑफ द एक्सीडेंट इज सबमिटेड ताकि सर्वेयर मेंटली वापस उस एक्सीडेंट को रिक्रिएट कर सकें और फिर एनालाइज कर पाएं कि क्या डैमेजेस अप्रूव करने हैं और क्या नहीं. Also, if the color is changed, the surveyor might assume कि आपने जान के अपनी कार ठोकी है to get these jobs done. So, you know, color change was not an option and hence we went ahead with the original color, which was Phantom Black. Otherwise, we had a library of more than 500 unique colors जो हम client को recommend कर सकते थे. अच्छा, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आई एम श्योर कई लोगों को इस बारे में शायद नहीं पता होगा या कंफ्यूजन होगी, तो इंश्योरेंस मेजरली 3 किस्म की रहती हैं, विच इज़ जीरो डेप्रिसिएशन, कॉम्प्रिहेंसिव एंड थर्ड पार्टी. जीरो डेप आपने मोस्टली नई कार्स में देखा होगा, इसमें डिडक्शंस नहीं होते हैं और क्लेम के वक्त आपके हाथ से काफ़ी नेग्लिजिबल पैसे जाते हैं. वेयरएज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में पार्ट्स या लेबर पर भी अप टू 50% डिडक्शंस लगते हैं. इट्स लाइक आपको 50% तो बचत हो ही जाएगी, बाकी पॉलिसी और डैमेज पे डिपेंड करता है. एंड सबसे नीचे आता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जो लीगली आपकी कार पर होना ही चाहिए. इसमें अनलाइक द अदर टू आपको थेफ्ट, फायर, वाटर डैमेज या इवन ओन डैमेज क्लेम नहीं मिलता है, पर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व दूसरे बंदे का डैमेज ये पॉलिसी कवर करता है. आई एम श्योर आपने वेस्टर्न कल्चर में या मूवीज में ये देखा होगा जहां लोग अपने इंश्योरेंस की डिटेल्स एक्सचेंज करते हैं, राइट? पर इंडिया में इसके थ्रू क्लेम निकालना आई एम श्योर एक टास्क रहेगा. मैंने खुद कभी थर्ड पार्टी क्लेम नहीं लिया है, बट अगर आप मेरा सजेशन मांगेंगे तो जब तक पॉसिबल हो तब तक जीरो डेप इंश्योरेंस रखिए, और वो नहीं है तो मिनिमम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तो होना ही चाहिए.
हम सब इस कार के फाइनल अलाइनमेंट एंड लुक से बहुत इम्प्रेस थे. इवन द क्लाइंट कुड नॉट होल्ड बैक हिज टीयर्स. मतलब कार सिर्फ वापस एक्सीडेंट से पहले जैसी नहीं, बल्कि शोरूम से डिलीवरी टाइप नहीं लग रही थी. What's the angle? I'm not playing that game. It's the same business with a different name. Who's the target? Sorry, I'm not in the market. If I quit buying, you can't sell me anything. No thanks, I'll pass. I don't want any of that. I'll just take my chances. No thanks, not now. I made it this far somehow. I'll just take my chances. ही वॉज सो इम्प्रेस्ड. मतलब उन्होंने लास्ट मोमेंट पर इसी कार पर पीपीएफ कराने का भी डिसीजन लिया. ऑफ कोर्स विच वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंश्योरेंस जॉब, रादर समथिंग एल्स ही डिड, ताकि इस न्यू बॉर्न कार की लुक को वो प्रिजर्व कर सके. तो हमने इंश्योरेंस क्लोज किया एंड टुक द कार फॉर पीपीएफ. हमने इस पर बैरिकेड का एक्सो पीपीएफ अप्लाई किया है एंड अनडाउटेडली आफ्टर पीपीएफ इसका ग्लॉस और निखर कर आ रहा है. एक तो डीप ब्लैक कलर और ऊपर से सेल्फ फिलिंग टीपीयू पीपीएफ, मतलब अनमैच जोड़ी है ये. Thanks, I'll pass. I don't want any of that. I'll just take my chances. No thanks, not now. I made it this far somehow. I'll just take my chances. आई होप दिस प्रोजेक्ट वॉज समथिंग दैट यू लाइक्ड. अदरवाइज शायद आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुंचते ही नहीं. बट एनीवेज, दिस प्रोजेक्ट अमंग मेनी अदर्स वॉज जस्ट वन जहां हमें अपनी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज दिखाने का एक मौका मिला. एंड क्वाइट फ्रैंकली आई एम रियली हैप्पी विद इट. हमारे पूरे फ्लोर टीम के एफर्ट्स, एडवाइजर्स एंड मैनेजमेंट का कांस्टेंट कोऑर्डिनेशन एंड ऑलमोस्ट एक साल भर की क्लाइंट के पेशेंस के बाद ये कार रेडी हुई है एंड इट केम आउट ब्यूटिफुल. आई एम श्योर यू ऑल विल लव द फाइनल लुक ऑफ दिस 2021 Verna. Thank you so much for watching this video till the end. I'll see you in the next one. Till then, keep watching Protomotive.